हेलो। अब हेलो, मैं पुन्नी बोल रही हूँ। पुन्नी? पूर्णिमा। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है स्ट्राइक करने का। सही वक्त है मतलब? मेरा मतलब है कि इस वक्त अर्जू आके मेरे घर पे ही है, तो जब वो यहाँ से निकलेगी ना, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तब तुम जाके उन्हें अपने घर के बाहर ही मिलना। वहाँ पे पूर्वी भी नहीं होगी और आजी भी नहीं। मेरे घर के बाहर आई गेस इट्स नॉट सेफ। और नहीं, उनके यहाँ तक आने का मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर के बाहर आ जाती हूँ। तुम मुझे अपने घर का एड्रेस एसएमएस कर दोगी? ओके ग्रेट, मैं तुम्हें अभी मैसेज करती हूँ। हेलो। हेलो। अब वो मुझे आपसे अभी मिलना था। अभी इस वक्त मैं अपने दादा के घर पे हूँ, अभी नहीं मिल सकती। थोड़ी देर में घर आ रही हूँ, फिर हम बात करें। नहीं, इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। अब इट्स वेरी अर्जेंट। लेकिन वो भी आप पूर्णिमा के घर है राइट? मैं भी पूर्णिमा के घर के बाहर ही खड़ी हूँ। अगर हो सके तो आप प्लीज मुझसे बाहर आके मिल लीजिए ना। अगर ये बात हम दोनों के बीच में ही रहे तो ज्यादा बेटर है। मैं आपका वेट कर रही हूँ। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए ओवी यहाँ तक चल कर आए? अर्चू, क्या बात है, कहाँ जा रही है? आई मैं ओवी नीचे आई है। आई वो मुझसे कुछ बात करना चाहती, बहुत सीरियस लग रही थी। मैं उससे मिलकर आई। अरे लेकिन अभी आई प्लीज तो यहाँ सब कुछ संभाल लेना और किसी को बताना मत कि मैं ओवी से मिलने गई। प्लीज मैं आती हूँ जल्दी। ओवी, तुम अचानक यहाँ? और तुम ऊपर क्यों नहीं आई? ऊपर आती तो। नहीं, मैं ऊपर आती तो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तुम नहीं, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जरूरी बात? बोलो ना, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे जाके हो सकती है। और एक आप ही है जो मेरी मदद कर सकती है। ओवी, सब ठीक तो है ना? मुझे बताओ क्या हुआ है। ओवी, क्या हुआ है? मुझे पता क्या हुआ है। मैं जानती हूँ कि आप हमारे पापा को अपने लाइफ में वापस चाहती हैं। ओवी, मैं पापा को ही नहीं, आप मुझे और तेजू को भी अपनी लाइफ में वापस चाहती हैं। ओवी, ऐसा तुझे किसने बताया? तुझे किसी ने कुछ कहा? मुझे पता। मैं नहीं, किसी ने नहीं। मैंने ये सारी बातें खुद सुनी है।
कि आप आबा को आज भी उतना ही प्यार करती हैं। आप अपनी दोनों बेटियों को अपनी अपनी लाइफ में वापस चाहती हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको जो ये 18 साल में खुशियाँ नहीं मिली, वो आपको मैं सारी खुशियाँ दूंगी। मैं आपको प्रॉमिस करूंगी कि जो प्यार के लिए आप 18 साल तक तरसी हो, वो सारी खुशियाँ, सारे प्यार मैं आपको दूंगी। लेकिन बदले में मुझे बस एक चीज चाहिए, मेरा अर्जुन। मैं जानती हूँ कि हमारी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर आप मुझ पे विश्वास करिए। मैं पापा से बात करूंगी ना, पापा मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि आजी आपसे बहुत नफरत करती है, लेकिन वो जितना आपसे नफरत करती है ना, उससे कई ज्यादा वो मुझे प्यार करती है। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। मैं आपको आपके सारे हक दिलवाऊंगी। अपने जो ये 18 साल में खोया, मैं आपको सब दूंगी। मुझे बदले में अर्जुन दे दीजिए। अब सोचिए ना, सच्चू दादा, बाबा, आजी, मैं, आप, हम सब साथ में रहेंगे, कितना मजा आएगा ना। आप जाइए और पूर्वी से कह दीजिए कि वो अर्जुन से ये शादी तोड़ दे। मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। आपको वक्त चाहिए। शादी की ऑलमोस्ट तैयारियां हो चुकी है, सब कुछ रेडी हो चुका है। पर आप खुद सोचिए ना, एक तरफ आपकी पूरी फैमिली है जिसका आपने 18 साल तक इंतजार किया, और एक तरफ पूर्वी है। कंग्रेचुलेशंस सर। ये तेरे लिए। देखो, जल्दबाजी में आपसे आंसर नहीं मांग रही हूँ। आप लीजिए अपना टाइम, तो प्लीज हो सके तो मुझे जल्दी अपना आंसर दीजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो फिर चलो। अर्जुन रुको 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 रुको। क्या हुआ? अर्जुन रुको ना, रुको अर्जुन। क्या हुआ? क्या हुआ? Is anything wrong? क्या हुआ? अर्जुन, वो पानी पूरी। हाँ? पानी पूरी खानी है तुमको? हाँ। तो इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? डरा क्यों रही हो? Come, let's go. चलो, get down. भैया 2 प्लेट पानी पूरी देना।
पूर्वी, you know what? पूर्वी, थैंक यू सो मच क्यों? मेरी जिंदगी में आने के लिए, इस जिंदगी को बदलने के लिए। क्योंकि अगर आज तुम नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस अर्जुन से कभी मिल पाता। कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन तुम? अर्जुन, पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। इतने अमीर घर के होते हुए तुमने एक मिडिल क्लास जिंदगी में कितनी आसानी से एडजस्ट कर लिया। पता है इससे क्या पता चलता है? ये कि तुम अपने बलबूते पे कुछ भी कर सकते हो अर्जुन। पूर्वी, प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। अर्जुन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अर्जुन, आई का फोन है, एक सेकेंड। हाँ आई मैं बस निकल रही हूँ, पहुँचने ही वाली हूँ। पूर्वी, जल्दी से घर आ जा, तेरी शादी के कार्ड्स आ गए। ठीक है आई, फिर तो मैं जल्द से जल्द आती हूँ। जल्द से जल्द नहीं आंटी, अर्जुन और इंतजार नहीं कर सकता। वो आपकी बेटी को अभी के अभी मंदिर ले जाकर शादी कर रहे हैं। ओके आंटी? ओके। तो हम अभी के अभी मंदिर जा रहे हैं, वहां जाके शादी कर रहे हैं, बिकॉज अर्जुन तुमसे शादी करने के लिए रुक नहीं सकता। पूर्वी, ओके, हे रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। तुमसे शादी करने के लिए मैं रुक सकता हूं। आई वाज जस्ट किडिंग। हम घर जा रहे हैं। चिल। पूर्वी, हे, तुम लुक एट मी, रो क्यों रही हो? क्या सोच रही हो? अर्जुन, मैं आई के बारे में सोच रही थी। ओके पूर्वी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अर्जुन, मैं जानती हूँ सब कुछ नॉर्मल है। हमारी शादी होने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अर्जुन, आई खुश नहीं है। जहाँ एक तरफ मेरा रिश्ता जुड़ रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ आई का रिश्ता टूट रहा है। अर्जुन, तुम तो जानते हो आई का डिवोर्स होने वाला है। मेरी शादी होने के बाद मैं भी अपने ससुराल चली आऊंगी। वहां बाबा और उनका परिवार, वो भी चले जाएंगे। रह जाएगी तो सिर्फ आई, वो अकेली रह जाएगी। अर्जुन, मैं ऐसे में आई को अकेले छोड़ के मैं अपनी शादी कैसे एंजॉय कर सकती हूँ? हाँ, मैं आई की हेल्प करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ उनके लिए। समझ में नहीं आ रहा है कैसे, लेकिन हाँ, मैं आई के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। मैं उनका ये डिवोर्स नहीं होने दूंगी अर्जुन, पता है आई ने 18 साल अपने परिवार के बिना गुजारे, लेकिन अब वो जो कुछ भी डिजर्व करती है ना, वो सब कुछ उन्हें मिलेगा। You're right. आंटी को वो सब कुछ मिलेगा जो वो डिजर्व करती हैं। हम दिलाएंगे उन्हें। You trust me? मैं हूं तुम्हारे साथ। Stop crying. अच्छा, एक बात बताओ, तुम आंटी और अंकल के डिवोर्स की सारी डिटेल्स जानती हो? हाँ, मगर क्यों? Come with me. Come. Get up. लेकिन अर्जुन, इतनी रात को क्या आना ऐसे ठीक है? Relax, पूर्वी। मैंने फोन पे बात करी। It's gonna be okay. पूर्वी, अर्जुन, आओ। Sorry to disturb you, ma'am, but नहीं, कोई बात नहीं। आओ, बैठो ना। Yeah. अब बताओ, क्या बात है? फोन पर तुम बहुत टेंस साउंड कर रहे हो। मैम, वो पूर्वी, वो मौसी, आई और बाबा के डिवोर्स के बारे में तो आप जानती हैं।
उसकी सुनवाई अब कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि क्या हम उसकी तारीख कुछ और दिन पोस्टपोन कर सकते हैं? क्यों? तुम तारीख पोस्टपोन क्यों करवाना चाहती हो? वो मौसी क्या है कि देखिए, आजकल हालात देख के लगता नहीं है कि आई और बाबा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए था ताकि मैं उन दोनों को ये फील करा सकूं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। पूर्वी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम परेशान हो, और मैं जानती हूँ कि आज तक तुमने अपनी तरफ से अर्चना और मानव को करीब लाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। और पूर्वी, कानून ने उन दोनों को अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचने के लिए वक्त दिया था, और उन्हें जो कुछ भी सोचना था वो उसी दौरान सोचना था। वो दोनों मैच्योर हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और उसका अंजाम क्या होने वाला है। अब कोर्ट उनका फैसला सुन सकती, उसे बदल नहीं सकती। कोर्ट बस यही देखेगी कि जो कुछ भी हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो, और हो सकता है कि एक दूसरे से अलग होकर वो दोनों ज्यादा खुश रहें। बट मैम, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं ताकि उनकी कुछ मदद कर सके? अर्जुन, कभी कभी हमें चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, एंड इट्स टोटली ओके। अब सब कुछ अर्चना और मानव के फैसले पर ही डिपेंड करता है।